इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत काव्य है उसका 9वां सर्ग है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये स्कूल व्याख्याता सिलेबस में है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साकेत काव्य में प्रमुख रूप से किस भारतीय नारी के विरह की मार्मिक व्यंजना है? तो इसका सही उत्तर है उर्मिला। दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, यह साकेत 9वें सर्ग में शुरुआत में पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ किन दो वंशों का उल्लेख है? तो यहाँ सही उत्तर है रघु और निमि वंश। साकेत के प्रथम छंद गीतिका में किस राजा की जय ध्वनि मंगलाचरण के रूप में की गई है? तो यहाँ सही उत्तर होगा राजा जनक। विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सरस दो पद भी ने हुए हाहा, ये कथन किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर उर्मिला है। उत्तर में और अधिक तू रोई कवि द्वारा संबोधित है। तो यहाँ सही उत्तर होगा करुणा, यहाँ करुणा को संबोधन किया गया है। भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का वर्त लिया, यहाँ पर जो उसके शब्द है किसके लिए आया है? भरत ने उसके अनुराग से, तो यहाँ भरत के लिए जो उसके शब्द है राम के लिए आया है। तो यहाँ सही उत्तर राम होगा। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, रघुवंश में उत्पन्न हुए कलंक को किसने अपने असुरों से धोकर स्वयं का जीवन वीर्य की अग्नि में तपा दिया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है उर्मिला। भूल एविद शुद्ध प्रिय से केती जगती हुई कभी आओ, उर्मिला की इस उन्मादावस्था का कारण क्या है? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रियतम से वियोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विरोधाभास अलंकार की छठा दृष्टि है? तो यहाँ पर देखना है विरोधाभास अलंकार किस पंक्ति में। तो बे विकल्प में जलती सी उस वीरे में बनी आरती आप, जलती सी और वीरे में बनी आरती आप, तो ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। उस जड़ी का नाम बताइए जिसे गर्म करके उसके रस में ताम्रपत्र डुबोकर स्वर्ण के समान पदार्थ से कर्ण का विभूषण बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रुदंती। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, उर्मिला ने अपने सखियों को धन्य क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सखियां वीरे बेला का ध्यान नहीं होने देती थी। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, उर्मिला के हृदय सरोवर में निमग्न है। तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रियतम या लक्ष्मण। विलापिता बस का बनी का, यहाँ बनी शब्द किन के लिए आया है? हालांकि बनी शब्द से उर्मिला ये सीता उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ सही उत्तर उर्मिला होगा। उर्मिला सखियों से क्यों कहती है कि मालिन से कह दो कि कैंची हाथ में न ले और सभी पौधों को फलने फूलने दे? तो यहाँ सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी उर्मिला समस्त चराचर जगत को प्रसन्न देखना चाहती है। फूलों की बेलें चारों तरफ छा गई है। उर्मिला अपने प्रियतम के प्रेम को फूलों की कलियों एवं खुशबू के रूप में देखना चाहती है। उर्मिला ने विषम परिस्थितियों में अपना साथी माना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा तुलिका, पुस्तिका और वीणा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ बे सही उत्तर होगा। तो भी तुली, पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ, पांचवीं तू परवीणा। यहाँ उर्मिला ने पांचवीं परवीणा किसे कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा अपनी सखी को। हुआ एक दूसरो पंसा सखी कैसा उत्पात, उर्मिला ने किस समय को केवल सुख कर माना है? तो यहाँ बे सही उत्तर है खाने पीने में जो समय दूसरों के साथ व्यतीत होता है वही सुख कर होता है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ई, ये कथन उर्मिला ने किससे कहा है? तो सही उत्तर होगा अपनी सखी से। वन की भेंट मिली है, उर्मिला को वन से क्या वे किस से भेंट मिली है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सीता से जड़ी बूटी भेंट मिली है। उर्मिला को सीता से जो जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी उसकी विशेषता क्या है? तो ये सही उत्तर है भूख प्यास नहीं लगती है। जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देती है तो उर्मिला के लिए दूध कौन लेकर आती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा दासी। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य आली, उर्मिला ने अपने हृदय की तुलना अंबर से करते हुए उसे अशून्य क्यों कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा उसमें प्रियतम का वास है।
रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें। उर्मिला ने जिन्हें 3 सांसें कहा है वे है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। उर्मिला कथन में प्रिय के फिरने से अर्थ क्या है? यहाँ सही उत्तर होगा प्रियतम का वनवास से लौटना। साल रही सकी माँ की झांकी वे चित्रकूट की मुझको। यहाँ उर्मिला को किसकी बात हृदय में खटक रही है? तो यहाँ सही उत्तर होगा कैकेयी। माता कैकेयी की कौन सी बात उर्मिला के हृदय में चुभ रही है? तो यहाँ सही उत्तर होगा मिला ने वन ही ने भवन ही तुझको। ये कैकेयी ने कही थी बात उर्मिला को, तो ये बात खटक रही है। उन्हें हो आई जो निरख मुझको निरोदया। उर्मिला ने लक्ष्मण के किस रूप को देखा जिससे उसका हृदय दयाद्र से भर उठा? तो यहाँ सही उत्तर होगा वनवासी के रूप में। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल। उर्मिला ने अयोध्या फूल किस आधार पर कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रिय के प्रति प्रणय भावना अयोध्या में आकर वीर्य में परिणित हो गई, इस कारण से अयोध्या को फूल कहा है। गिरकर तेरे चारों ओर करते हैं गण क्या ही घोर। यहाँ किसका वर्णन है? तो यहाँ सही उत्तर होगा चित्रकूट। चित्रकूट की अर्चना में लगी रहती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रकृति। चित्रकूट को स्नान कौन कराता है? तो यहाँ भी सही उत्तर होगा प्रकृति। चित्रकूट को शीतल दृष्टि कौन प्रदान करता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा चांदनी। उर्मिला के अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा बसंत ऋतु। सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर। उर्मिला ने किसके शरीर को धातुओं से निर्मित माना है? तो यहाँ सही उत्तर होगा चित्रकूट। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वियोग में डूबी उर्मिला अपनी सखी को किन स्त्रियों को बुलाकर लाने के लिए कहती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा वे स्त्रियाँ जो उर्मिला के जैसे ही वीर्य में दग्ध हो। प्रोसित पति का किस स्त्री को कहा जाता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा वे स्त्री जिसका पति परदेश चला गया है। तो यहाँ पर उर्मिला प्रोसित पति का है। सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों ने उपवन में। उर्मिला अपने उपवन में पाठशाला क्यों खुलवाना चाहती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ताकि चिर अभ्यस्त कलाओं को भूल नहीं पाए। अंबु अवगा आर्यपुत्र ले रहे हैं था। यहाँ आर्यपुत्र शब्द किन के लिए आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा लक्ष्मण। उर्मिला द्वारा अनुमानित चित्र में सीता फूल तोड़ रही है। फूलों से लदी डाली को कौन झुकाए खड़े हैं, जैसा कि उर्मिला अनुमान लगा रही है? तो यहाँ सही उत्तर होगा लक्ष्मण। प्रकृति के किन उपादानों को उर्मिला ने अपक्रोध की वर्षा करते हुए बताया है? तो ये उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। पूर्व की लालिमा, भोर की लालिमा, संध्या की रक्तिमा, ये सब क्रोध की वर्षा करते हुए ही दिख रहे हैं। लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूल चढ़ती है, में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा मानवीकरण। सुन सटवाणी हाय रूठो ने रानी, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प कौन सा है? सुन सटवाणी, यानी यहाँ उर्मिला किसको संबोधित कर रही है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सुख। खग जनकपुरी की ब्यादूं सारिका में, ये कथन उर्मिला ने किससे कहा है? तो वहाँ पर सुख था, तो यहाँ उत्तर होगा तोते से। कहे वे कहाँ है आज आचार्य तेरे, रेखांकित पद आचार्य किन के लिए आया है? ये मोस्ट पर्सन है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ आचार्य लक्ष्मण के लिए आया है। यह हरिणी क्यों छोड़ यूँ ही गए वे, यहाँ हरिणी शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा उर्मिला के लिए। दिए श्रवण है यहीं इधर में हुई प्रांत सी, ये वर्णन किसके बारे में आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सारिका। सशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, उर्मिला ने ये किससे पूछा है? तो ये सही उत्तर होगा खरगोश। गाते सदा जो गुण तुम्हारे लाते तुम्ही हा, प्रिय पत्र पोते वे, यहाँ रेखांकित पद किन के लिए आया है? यानी कि पोते वे, ये शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा कबूतर के लिए। औरों की क्या कहिए निज रुचि एकता नहीं रखती, उर्मिला ने ये किसके बारे में कहा है? तो ये सही उत्तर होगा
चकोरी के बारे में। मन का मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी पंक्ति में उर्मिला ने किसे संबोधित किया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा पत्र की खान को। दीपक संग सलब भी जला नहीं सकी, जीत सत्व से तम को पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। किसका बस चलता है? दोनों और प्रेम पलता है पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार है। मुझे ये खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। उर्मिला कौन सी बात खलती है? यही कि संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है। अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सेज, उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? तो यहाँ ए सही उत्तर है। उर्मिला विरह में व्याकुल है, इसलिए सुरभि का भी कोई महत्व नहीं है। आ मेरी निधिया गूंगी, उर्मिला निद्रा को आने पर क्या इनाम देगी? यहाँ सही उत्तर होगा चंद्र खिलौना। सने जलाता है ये बत्ती, उर्मिला अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से क्यों की है? तो यहाँ सही उत्तर होगा दोनों में जलना पड़ता है। सने जलाता है ये बत्ती पंक्ति में सलेस अलंकार है, लेकिन क्यों है? क्योंकि सने का एक अर्थ प्रेम और दूसरा अर्थ तेल लेने से है। तो यहाँ बे सही उत्तर है। ऊंचा गला ऊंध गया अब अंत जैसा, उर्मिला ने ये किसके बारे में कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा बसंत के बारे में। लो ऊर्ध्व सांस चलने लगी, किस ऋतु में ऊर्ध्व सांस चलने लगती है? तो यहाँ भी सही उत्तर होगा बसंत ऋतु। साकेत सर्ग के 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ बसंत ऋतु सही उत्तर होगा। आकाश जाल सबोर तना रवि तंतुवा है आज बना पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु। परले आज किस पर कट्टी बांधी पंक्ति के अनुसार बताइए कि किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले ले कर ये अंतरिक्ष की आज बना है दानी, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है। बरस घटा बरतू में संग सर से अवनी के सबंग, उर्मिला अपने साथ घटा को बरसने के साथ क्या समानता देखती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा उर्मिला वीरे में अश्रु जल बरसाएगी। ने जा उधर है सकी वे सिक्की सुखी हो नचे, उर्मिला अपनी सखी को उधर जाने के लिए मना क्यों करती है? तो यहाँ सिक्की का अर्थ मोर होता है। तो यहाँ सही उत्तर दे होगा वहाँ मोर व मोरनी पढ़ने में नाच रहे हैं। अवसर ने को निठली बढ़ जा विटप्पी निकट वली, उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है कि अवसर ने लिपट जाओ? यहाँ सही उत्तर होगा लता से। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अदर वे फड़क रहे हैं पंक्ति में किस अलंकार की छटा है? तो यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। माई मुख लजा उसी छाती में छिपाई थी, यहाँ उर्मिला की किस दशा का वर्णन हुआ है? तो यहाँ सही उत्तर होगा स्वप्नावस्था का। तम में तू भी कम नहीं है, उर्मिला ने ये किसके बारे में कहा है? तो यहाँ सही उत्तर होगा जुगनू के बारे में। निरख सकी ये खंजन आए, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ शरद ऋतु का वर्णन है। निरख सकी ये खंजन आए पंक्ति के अनुसार बताइए कि खंजन का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही उत्तर होगा काले रंग की एक चंचल चिड़िया। फेरे उन मेरे रंजन ने ये नयन इधर मन पाए, उर्मिला ने काले रंग की चंचल चिड़िया की उपमा किससे दी है? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रियतम की खंजन नयनों को। स्वागत है शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, उर्मिला ने शरद भाग्य से किसके दर्शन पाए? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रियतम के। को शोक मत कर हे तात, उर्मिला के यहाँ किसे शोक न करने के लिए कहती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा चकवा। धीरज धर अवसर आते हैं से ले ये उत्पात पंक्ति में संचारी भाव है। तो यहाँ सही उत्तर होगा धीरती। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निश्चित में मतवाला, उर्मिला ने शराब के प्याले के लिए किसकी उपमा दी है? तो यहाँ सही उत्तर होगा अंबर से। लोल लहरियाँ डोल रही है इंगित ही में बोल रही है, यहाँ किसका वर्णन है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सरिता का यानी नदी का। देख निर्क मुक्त मेरा वे तो धुंधला हुआ स्वयं क्षण में, उर्मिला मुख देखकर कौन स्वयं में धुंधला हो जाएगा? तो यहाँ सही उत्तर होगा दर्पण। देख निरख मुख मेरा वे तो धुंधला हुआ स्वयं क्षण में
पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ है व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि यहाँ उपमान से बढ़कर उपमेय का वर्णन हुआ है। उर्मिला के अनुसार सच्चा राज्य सुख कौन भोगते हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा कृषक। प्रभु को निष्कासन मिला मुझे कारागार, उर्मिला राम के वनवास व स्वयं के प्रिय वियोग का प्रमुख कारण क्या मानती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा राज्य प्राप्ति। 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है, तो यहाँ सही उत्तर होगा राम के वनवास काल की समाप्ति की ओर। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, उर्मिला किस ऋतु को संबोधित कर रही है, तो यहाँ सही उत्तर होगा शिशिर ऋतु। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हित डोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, यहाँ किस महीने की प्राकृतिक आभा का वर्णन है, तो यहाँ सही उत्तर है फाल्गुन। जा मलिया नील लौट जा, ये अवधि का साप, उर्मिला बसंत ऋतु में मलय पर्वत से आने वाली पवन को लौट जाने के लिए क्यों कहती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा उर्मिला स्वयं ही वीरे की आग में संतप्त है। इधर मत भटकना ये खट्टे अंगूर, उर्मिला किसे इधर नहीं भटकने के लिए कहती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा भ्रमर को। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, उर्मिला यहाँ किससे संबोधित कर रही है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कामदेव। उर्मिला ने मधु के मीत किसे खाए, तो यहाँ सही उत्तर होगा कामदेव। उर्मिला कामदेव को किससे सावधान करती है जिससे जलकर कामदेव भस्म हो जाएगा, तो यहाँ सही उत्तर होगा माथे पर लगे सिंदूर बिंदु से। उर्मिला ने किसे सहज सजल सौंदर्य व जीवन धन कहा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कमल को। इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता और फल के साथ फूल नहीं होता, पर वे पौधा है जिसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं, तो वे है कमल। उर्मिला ने मधु का अनोखा आगार किसे कहा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कमल। तो यहाँ ध्यान रखना है मधु का अनोखा आगार कमल है, लेकिन मधु का मीत कामदेव है। तेरे पट्टे खोलता आकर दिनकर आप, यहाँ किसका वर्णन है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कमल। किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी, यहाँ उर्मिला किससे प्रसन्न करती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा मधुमक्खी से। जय जयकार कुसुम का कीजू, यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो यहाँ सही उत्तर होगा जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा है उसे नहीं भूलना चाहिए। दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ सही उत्तर होगा मानवीकरण। सखी बिखर गई है कलियाँ, कहाँ गया प्रिय झुका झुकी में करके दे रंग रलियाँ, तो इसमें अलंकार कौन सा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा अन्योक्ति। तेरे कंदन में सुगान सुनते हैं जग के कुटिल कान, उर्मिला यहाँ किससे संबोधित कर रही है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कोयल। ने जा अधीर धूल में दीर्घम्बु आदुकुल में, उर्मिला किसे अपने आंचल में छुपाना चाहती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा आंसुओं को। तुम्हारे हंसने में हमारे रोने में रिक्त स्थान के लिए क्रम से उपयुक्त शब्द कौन से होंगे, तो यहाँ सबसे पहले फूल और बाद में मोती। तुम्हारे हंसने में फूल, हमारे रोने में है मोती। तुम्हारे हंसने में फूल हमारे रोने में मोती पंक्ति में किस अलंकार की छटा शोभनीय है, तो यहाँ सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। उधर गान कहता है रोना आए तो मैं हूँ, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा मानवीकरण। अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, उर्मिला ने अपने यौवन की तुलना किससे की है, तो यहाँ सही उत्तर होगा बालक से। अवधि शिला का उर्परता गुरुबार, उर्मिला ने यहाँ किसकी तुलना शिला से की है, तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रतीक्षार्थ समय। बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया, कथन के वक्ता कौन है, तो यहाँ सही उत्तर होगा लक्ष्मण। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग के प्रश्न देखे थे। प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के प्रश्न हमारे सरसा बुक ऐप पर है, और ये जो 9वां सर्ग है ये कई सिलेबस में है, जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्कूल व्याख्याता में। तो सरसा बुक ऐप पर जा कर के आप
ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर खरीदें।